इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स क्लास 9 का पीपल रिसोर्सेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 में हमने शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 से हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स। मतलब हमने यहाँ वर्ड वर्ड आंसर्स के थे 1 मार्क्स के, अब हम करेंगे 3 मार्क्स के। वो थे वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये है शॉर्ट आंसर्स। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो हमें ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन करना है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, फिर हमें ऐसे 2 सोर्स बताने हैं मतलब जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होते जिससे बनती हो। देखो आंसर, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव्स एंड बिकेम्स अ ग्रेट एसेट, इट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, व्हेन इन देखो अब कोई मतलब हम अपने जो पॉपुलेशन में हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, तो वो पॉपुलेशन देखो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, इंप्रूव हो जाएगी वो, और वो एक एसेट बन जाएगा हमारी कंट्री के लिए, और उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। When the investment is made in the existing human resources for further development by becoming more educated and healthy is termed as human capital formation। या फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन फॉर्म पता नहीं फॉर्मेशन आएगा। देखो ये कह रहा है, अब इसकी क्या इसकी डेफिनेशन है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। देखो व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जब इन्वेस्टमेंट हो रही है एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, मतलब उनकी आगे और डेवलपमेंट हो अच्छे से, और उनको मतलब बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, मतलब जब उनको मोर एजुकेटेड और हेल्दी बना दे, इस टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो द 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एजुकेशन एंड हेल्थ। ये हमारा थर्ड था ना, ने मैंने 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द 2 सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एजुकेशन एंड हेल्थ। देखो सेकंड क्वेश्चन, मेंशन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद एग्जांपल। मतलब हमें वो 3 जो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज है उन्हें मेंशन करना और उनके क्या देने हैं, एग्जांपल्स। देखो आंसर्स, the three sectors of economic activities are: first, primary sector. It produces goods by exploiting natural resources. It includes agriculture, forestry, mining, animal husbandry and fishing। मतलब ये हमारा प्रोड्यूस फूड करते हैं किससे, नेचुरल रिसोर्सेज के, और एग्जांपल है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग एक्सेट्रा। देखो सेकेंडरी सेक्टर, इट कन्वर्ट्स ऑल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। मतलब जो भी मतलब रॉ मटेरियल होता है ना उसको फिनिश गुड में तैयार कर देते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कुछ का बनाना, जैसे कार, साइकिल, हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे थे पार्ट 1 में, और हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो मतलब बिल्डिंग बनाना। अब आता है थर्ड, टर्शरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स ट्रेड, transportation, communication, education, health, tourism, and insurance, etc. It helps in the smooth functioning of primary and secondary sectors। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाईलाइट द 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो आंसर देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। मतलब देखो ये डेफिनेशन भी है, व्हाट इज ना, है ना, डिफाइन इकोनॉमिक, तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर द दोज एक्टिविटीज़ विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। द 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर market activities. These are those activities which involve remuneration to those who perform the activities for wages or profit. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, देखो मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि मान लो एक कोई पर्सन काम कर रहा है, हम उसको मतलब हम पेमेंट देते हैं वो काम करने, जैसे प्लम्बर आता है, वो कि प्लम्बरिंग किस में आता है, मार्केट एक्टिविटी में आता है। देखो वो हमसे पैसे लेके जाता है उस सर्विस की, ये नहीं कि वो हमारे फ्री में कर जाता है, कोई नहीं मेरा दोस्त है जो भी, नहीं, वो पैसे तो देते हैं ना हम उसको, और वो अपने प्रॉफिट के लिए वो काम करता है। और दूसरी आती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। These activities refer to production activities which are performed for self-consumption and processing of primary products and on account production of fixed asset।
मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें या तो हम अपने कंजप्शन के लिए करते हैं, है ना, मतलब क्या करते हैं हम अपने ही प्रोडक्शन करते हैं अपने ही कंजप्शन के लिए, हम इसमें कोई भी मतलब प्रॉफिट की भावना नहीं देखते। देखो फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज विथ 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब हमें मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी में फ़र्क बताना है, मतलब 3 पॉइंट से डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो फर्स्ट, मार्केट एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस ऑफ गुड्स, और यहीं दूसरी ओर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड थिंग्स विच आर नॉट इकोनॉमिक एंड कंप्रोमाइज ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। बी, these activities are performed for pay or profits. These activities are performed for self-consumption. C, example, a teacher teaching in a school and a man working in a bank, और इसका example subsistence farming and processing of primary products. Fifth question, how are the children of educated parents are different from those uneducated ones? देखो ये क्वेश्चन ही कह रहा है जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे और जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे में क्या डिफरेंस होगा। देखो डिफरेंस तो हम खुद ही कह सकते हैं ना कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एनकरेज करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे, मतलब जो अनएजुकेटेड। देखो चिल्ड्रंस ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स, यही दूसरे चिल्ड्रंस ऑफ अनएजुकेटेड पेरेंट्स, डिफरेंस देखो। चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड बिकॉज देयर पेरेंट्स नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। देखो जो चिल्ड्रन होते हैं ना एजुकेटेड पेरेंट्स के, वो भी एजुकेटेड होते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे और उन्हें वैल्यू ऑफ एजुकेशन की पता है। और ये दूसरी ओर चिल्ड्रन ऑफ अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर ऑल्सो अनएजुकेटेड बिकॉज देयर पेरेंट्स डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। मतलब जो अनएजुकेटेड जिसके पेरेंट्स होते हैं ना उनके चिल्ड्रन भी अनएजुकेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता होती। और दे मेंटेन हाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स, मतलब ये क्या हाई हेल्थ मेंटेन करते हैं, क्या न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड। दे डू नॉट मेंटेन हाई न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब ये कोई भी हाई न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड मेजर नहीं कर, मतलब ये उनके पास कोई वो ही नहीं होता, मतलब सोर्सेज ही नहीं होते, इन्हें पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती ना कि हमें कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस लिए। दे गेट बेटर जॉब बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड, मतलब इन्हें अच्छी जॉब मिलती है क्यों, क्योंकि ये वेल एजुकेटेड है। और ये दूसरी ओर दे आर जनरली एम्प्लॉयड इन हाउस होल्ड वर्क एज देयर पेरेंट्स फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मतलब ये घर के ही काम करते हैं जैसे और किसी घर में छोटे मोटे काम, क्योंकि इनके पेरेंट्स फेल हो जाते हैं इनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताने में। लास्ट पॉइंट डी, एजुकेटेड पेरेंट्स आर एबल टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन देयर सेल्फ स्टडीज़, मतलब देखो अब कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा घर पे, लेकिन तो अगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो बता देंगे ना, हाँ बता सकते हैं वो अच्छे से। और ये दूसरी ओर अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन देयर सेल्फ स्टडीज़। अब मान लो कोई अनएजुकेटेड पेरेंट्स है लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मान लो कोई बच्चे को डाउट है, घर पे कोई डाउट आ गया, और उनके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है ना, तो वो तो उसकी सेल्फ स्टडीज़ में थोड़ी उसको हेल्प कर सकेंगे। अब आ गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ना उसके कोई भी 3 फीचर बताओ। देखो द 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी आर, फर्स्ट, इट एम्स एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसका एम है कि मतलब जो इम्प्रूविंग, मतलब जो हेल्थ केयर की एसेबिलिटी है, मतलब हर किसी के पास हमारा हेल्थ केयर की फैसिलिटी पहुँचे और फैमिली वेलफेयर हो। सेकेंड, it aims at improving the nutrition services with special focus on underprivileged segment of the population, मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो अब ये उसका ज़्यादा फोकस है कि न्यूट्रिशन सर्विस हो मतलब बढ़े, और विद स्पेशल फोकस, मतलब ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस पर अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो गरीब है या जो पढ़े लिखे नहीं है ना उन पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थर्ड, इट हैज़ इम्प्रूव्ड द रेशियो ऑफ नर्सेज डॉक्टर एंड बेड्स इन द कंट्री, मतलब इससे क्या हुआ है, नर्सेज बढ़ी है हमारी कंट्री में, डॉक्टर्स बढ़े हैं, और बेड्स बेड्स का मतलब हॉस्पिटल और उनकी कैपेसिटी बढ़ी है। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब जो हेल्थ स्टेटस क्या है, मतलब पॉपुलेशन है जो इंडिया में उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। आंसर देखो, फर्स्ट, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector. Second, life expectancy has been increased to over 68.3 years in 2014. Third, infant mortality rate has
come down from 147 in 1951 to 37 in 2015. Fourth, crude birth rates have dropped to 20.8 and death rates to 60.5 within the same duration of the time. अब eighth question, why is the health of people a matters of major concern for the Indian government? मतलब जो पीपल्स की हेल्थ है वो मेजर कंसर्न का मतलब मुद्दा क्यों है इंडियन गवर्नमेंट के लिए? तो आंसर देखो, health is an important determinant of the quality of production and in turn affects the overall growth and development of a country. मतलब हेल्थ क्या करता है, इंपॉर्टेंट डेटर्मिनेंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्न अफेक्ट्स द ओवरऑल growth of the development of a country. In spite of improvement in health, medical facilities decline in infant mortality rate, ये भी कम होता है उससे. It continues to remain a matter of concern because first, safe drinking water and basic amenities are still not available to one third of the rural population. Second, the per capita calories consumption is still much below the recommended levels. तो देखते हैं स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन. अनएम्प्लॉयमेंट leads to low income and low savings and hence low demand and low production. This is the identification of a depressed economy. Support the statement with 3 arguments. देखो आंसर देखो. Employment has negative effect on the economic development of a country in the following ways. It is a wastage of manpower resources. It increases the economic overload and the number of dependent on population. Second, the quality of life of an individual as well as the society is adversely affected. There is a feeling of hopelessness among the youth. Third, the time period lost in the unemployment is an irreversible loss. It is the loss of productive period and the loss cannot be compensated. मतलब वो वापस नहीं आ सकते हैं, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती. Thus, increase in the employment in indicator of a depressed economy. तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम लॉन्ग आंसर्स हमारे डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.